यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें पहली हमारी टर्म है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। कंज्यूमर वो बंदा होता है जो परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है रेशनल कंज्यूमर। हु इज रेशनल कंज्यूमर? Rational consumer is a person who seeks to maximize his utility or satisfaction in spending his income. He is called a rational consumer. Rational consumer वो बंदा होता है जो अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करता है इस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके कि उसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा हो, मैक्सिमम हो। अंडरस्टूड? मीन्स जो भी उस बंदे की इनकम है उस इनकम को वो इतने अच्छे से यूटिलाइज करेगा, स्पेंड करेगा कि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो जो कंज्यूमर है वो रेशनल कंज्यूमर कहलाएगा, समझदार कंज्यूमर कहलाएगा। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज, वो स्थिति जिसमें चेंज ना हो, या स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की स्थिति, रेस्ट की पोजीशन। अंडरस्टूड? इट रेफर्स टू ए पोजीशन ऑफ रेस्ट विच प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट और गेन अंडर ए गिवन सिचुएशन। इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है जिसमें आदमी को मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होता है किसी सिचुएशन में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स दैट द एलोकेशन ऑफ इनकम बाय अ कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ही बाय विच गिव हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को इस तरीके से खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अंडरस्टूड? दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, हर कमोडिटी में कोई ना कोई पावर होती है। जैसे वाटर में पावर है हमारी प्यास बुझाने की, रोटी में पावर है हमारी भूख मिटाने की, इसलिए हर कमोडिटी में पावर होती है। तो जो उस कमोडिटी की पावर है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वही क्या कहलाती है, यूटिलिटी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है यूटिलिटी हमारी दो प्रकार की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, दर्शाते हैं इन एग्जैक्ट यूनिट्स, मीन्स नंबर में दर्शाते हैं 1 2 3। अंडरस्टूड? और जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी है इसको हम दर्शाते हैं किस में, इसको हम दर्शाते हैं रैंक्स में। अंडरस्टूड? रैंक में दर्शाते हैं कि ही इज बेटर देन दैट। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो प्राप्त होती है हमें किससे, एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स जब हम किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स का एडिशनल यूनिट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। देखिए बच्चों, जनरल टर्म्स में यूटिलिटी का मतलब आप सेटिस्फेक्शन से लगा सकते हो। मीन्स जब हमने एक रोटी खाई, उसके बाद जब हम दूसरी रोटी खाएंगे तो दूसरी रोटी खाने से जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल, एडिशनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल कमोडिटी खाने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, TUN - 2N - 1। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ किससे, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ ए यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी हमने 10 यूनिट खाई, उस 10 यूनिट खाने से जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिला वो क्या कहलाता है, वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। हम इसे ये कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का सम क्या है, टोटल यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 यूनिट खाई थी किसी गुड्स की, तो जो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। और ये क्या है, 3 मार्जिनल यूटिलिटी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। देखिए, सबसे पहले हम शेड्यूल के थ्रू समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक रोटी खा रहे हैं, अंडरस्टूड, हम लोग रोटी खा रहे हैं, कमोडिटी क्या है हमारा, रोटी है, चपाती। फर्स्ट जब हम चपाती खाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना होता है, 4, अंडरस्टूड। उसके बाद जो हम दूसरी रोटी खाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है वो कम? वो कम इसलिए हो जाता है जब हम शुरू में भूखे थे तो पहली रोटी से हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती? जब आप लोग भूखे होते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, पहली रोटी जब हम खाते हैं सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें पहली रोटी से मिलती है, सबसे अच्छी हमें पहली रोटी लगती है। तो पहली रोटी से हमेशा सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मीन्स पहली रोटी पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, MU होगा, वो क्या है, 4। उसके बाद जब हम दूसरी रोटी खाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भूख कुछ हद तक शांत हो चुकी है, पार्शली हमारी जो भूख है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो दूसरी चपाती से हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले की कंपेयर टू कम हो जाएगा। फिर तीसरी खाएंगे तो और कम होएगा, चौथी खाएंगे और कम खाएगा, पांचवी रोटी जब हम खाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है अब हमारा पेट भर चुका है। अब अगर इसके बाद हम रोटी खाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और हमें ज़बरदस्ती होगी, दिक्कत ही होगी, हमारा सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम छठी रोटी खाएंगे तो इससे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो किस में चल जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा, अंडरस्टूड। और जब हम MU का टोटल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, TU। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, अंडरस्टूड। MU को ऐड करके हमें क्या मिलता है, TU मिलता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। TU एंड MU का भी एक बार डायग्राम डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखिए इस x एक्सिस पे हमने दे रखा है यूनिट्स, क्या दे रखा है, यूनिट्स, किसकी, चपाती की, कि चपाती की हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी है, दैट इज x एक्सिस। और यहाँ पर दे रखा है सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी भी और टोटल यूटिलिटी भी। जब हमने पहली रोटी खाई तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था हमारा, 4 था। तो पॉइंट कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, अंडरस्टूड। उसके बाद पहली रोटी पर TU भी 4 है और MU भी 4 है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये पॉइंट भी ध्यान रखना, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी पर हमारा TU बराबर क्या होता है, MU। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने कोई चीज़ कंज्यूम नहीं की, दैट्स वाई हमारा फर्स्ट यूनिट पर TU बराबर क्या है, MU है। नेक्स्ट है, जब हम सेकंड रोटी खाते हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है MU एडिशनल वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो ये यहाँ हो जाएगा, और TU 7, तो सेकंड पॉइंट यहाँ। ऐसे ही जब हम इस शेड्यूल के हिसाब से इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे, जब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें ये 2 कर्व प्राप्त होगी जिसको हम TU और MU बोलते हैं। तो ये हमारा बन गया क्या, डायग्राम। किसके आधार पे बनाया हमने, शेड्यूल के आधार पे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं रिलेशन क्या है। TU इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट एज लॉन्ग एज MU फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव। TU इंक्रीज करती है कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। देखिए हमारी जो टोटल यूटिलिटी है ये इंक्रीज कर रही है, नहीं कर रही है, 4 से 7 हुई, 9 हुई, 10 हुई, फिर 10 पे आके रुक गई, फिर डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। तो पहला पॉइंट ये है TU हमारी इंक्रीज करेगी डिमिनिशिंग रेट से, घटती दर से। दर तो घट रही है ना, पहले 3 के डिफरेंस से बढ़ी, फिर 2 के डिफरेंस से बढ़ी, फिर 1 के डिफरेंस से बढ़ी, मतलब स्पीड बढ़ने की कम होती जा रही है, बढ़ तो रही है, स्पीड कम है, रेट कम है, अंडरस्टूड। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, TU इंक्रीज करेगी डिमिनिशिंग रेट तक, कहाँ तक, जहाँ तक MU फॉल करेगी। हमारी MU फॉल कहाँ तक कर रही है, यहाँ तक कर रही है, 1 तक, बोले तो 4 यूनिट तक। 4 यूनिट तक हमारी TU इंक्रीज करेगी, किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, जहाँ तक हमारी MU फॉल करेगी। समझ आ गई बात। MU हमारी यहाँ तक फॉल करेगी 4 यूनिट तक, 1 तक, वहीं तक हमारी TU इंक्रीज करेगी किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। ये था हमारा पहला पॉइंट। बट रिमेन पॉजिटिव, MU हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। जब हमारी MU
ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पर हमारी टी यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके बाद आप देखोगे टी यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट डिफरेंस का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टी यू स्टार्ट फॉलिंग व्हेन एम यू बिकम नेगेटिव। टी यू फॉल करना स्टार्ट कर जाएगी जब हमारा एम यू नेगेटिव होगी। एम यू हमारा नेगेटिव में पहुंच गया तो टी यू फॉल करना स्टार्ट करिए, मतलब फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। 10 से 9 पे आगे फॉल हो रही है और यहाँ पे हमारा एम यू नेगेटिव में है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ग्राफिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्या रिलेशन है। टी यू कर्व स्लोप अपवर्ड एंड इज ए कनकेव एज लॉन्ग एज एम यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड। टी यू हमारी अपवर्ड करके बढ़ेगी, अपवर्ड स्लोपिंग के साथ बढ़ेगी और कनकेव की शेप में बढ़ेगी। कब तक, जब तक एम यू हमारी डाउनवर्ड रहेगी। आप देखिए हमारी टी यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है और हमारी एम यू डाउनवर्ड है यहाँ तक। अंडरस्टूड। इसके बाद देखिए 6th यूनिट तक। नेक्स्ट है बट रिमेन अबव एक्सिस, और हमारी एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगी। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। टी यू मैक्सिमम होगी, ये रही टी यू यहाँ पर मैक्सिमम है जहाँ पर एम यू हमारी क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है और एम यू 0 है। अंडरस्टूड। ये हमारी एम यू यहाँ टच कर रही है इसको एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एम यू हमारी क्या होगी 0 और टी यू हमारी मैक्सिमम। जहाँ पर टी यू मैक्सिमम होगी वहाँ एम यू 0 होगी। शेड्यूल में बताया था टी यू यहाँ मैक्सिमम है तो एम यू यहाँ 0 है। उसके बाद जब टी यू हमारी फॉल करना स्टार्ट करेगी तब एम यू हमारी नेगेटिव चली जाएगी। टी यू ने फॉल करना स्टार्ट करा, एम यू नेगेटिव में चली गई। ये रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। मैं आपको दोनों तरीके से रिलेशनशिप बता चुका हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।